In quiet corners of the country, there is a movement quietly at play. A movement of minds drawing away from mindless traditions. A movement towards communication that can build a community. A movement that encourages equality and finds strength beyond measure. A movement towards standing up against many and finding oneself. This is a movement of young people opening themselves up to better futures. This is a movement to learn life skills. हाय, मेरा नाम यशोदा है और कक्षा 9th में ही मेरी शादी हो गई थी। मैं नहीं करना चाहती थी, फिर भी हमारे समाज के कारण मुझे शादी करनी पड़ी। और फिर शादी करने के बाद मेरे घर वाले मेरा गुनाह करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने जीवन कौशल से ये सीखा है कि हमें पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, इसीलिए मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और अब मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ। बस मेरा छोटा सा सपना है कि मैं आगे बढ़कर टीचर बनूँ और मेरे घर वाले भी अब इस बात से सहमत हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार व्यास है। मैं कक्षा 12th में पढ़ता हूँ। जब जीवन कौशल के बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी, तब मैं हिचकिचाता था, बात नहीं कर पाता था, ना सही पढ़ाई कर पाता था, टीचर से भी बात नहीं कर पाता था। तो मैंने जीवन कौशल में जुड़ने के बाद सर ने मेरे को बताया कि अपने को डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी बात हो स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। यहाँ की लड़कियाँ को काफ़ी जो सहमी रहती थी, खुल करके बातचीत नहीं कर पाती थी, तो हमने सोचा इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए था। जो जीवन कौशल के टॉपिक्स के साथ मैंने इनके साथ डिस्कस किया, फलस्वरूप हॉकी प्रतियोगिता में ये लोग भाग लिया। वहाँ जाकर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उन्होंने देखा कि वो निर्णय लेने में सक्षम हो गई हैं और इनके अंदर काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड मिला और उसको तत्पश्चात उन्होंने सफलता हासिल करी। मेरे बहुत सारे क्लासमेट जो छुट्टी होती हैं तो यहाँ पर आते थे हर्बल गार्डन में और सिगरेट, तंबाकू, जर्दा वो खाते थे। तो उनके साथ में एक बार मैं भी आया तो उन्होंने कहा मेरे से कि कमलेश तू भी इसका सेवन कर। तो मैंने कहा नहीं करूँगा, मैं मना कर दिया। तो उन्होंने कहा क्या कि जब इसका सेवन तू नहीं करेगा हम तुम्हारे से दोस्ती छोड़ देंगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, इसको पीने से क्या कि बहुत सारे नुकसान होते हैं। जिन दोस्तों ने मेरा कहना मान लिया है तो ये सब मैंने उनको जो सीखा था वो जीवन कौशल को ही श्रेय देता हूँ मैं, क्योंकि उसने मेरे को ये सब बताया था कि किस तरह अपने पर निर्भर बनते हैं और गलत और सही के बीच में निर्णय कैसे लिया जाता है और अपने आप पर खुद पर आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस कैसे रखा जाता है। Jeevan Kaushal or life skills are the learnings one needs to lead a healthy and fulfilling life. But in a majority of rural India, the lack of proper educational guidance mixed with the traditional society leaves children devoid of these vital tools. Looking to answer this call, Drishti Life Skills Education is a program devised by Ritinjali for school-going young adolescents. Ranging from topics like sexuality education to gender equality, it seeks to inculcate in its students progressive thought, courage of expression, and a sense of responsibility towards oneself and one's community. जीवन कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट सभी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, लेकिन जीवन को कुशलता से जिया जाना ये अलग ही विधा है और यह आना आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। But it only starts with educating the students, because life skills is as much about changing the overall environment of schools by fostering a positive student-teacher relationship through educating and sensitizing them to these issues. It also aims to impact the society on a whole by empowering the young minds to teach their elders a lot of the lessons they themselves had never had an opportunity to learn. हमको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए। ये हमारे सर ने ये जीवन कौशल के बारे में सब बातें बताई। तो मैंने दुकान पे आकर, घर पे आकर मेरे भैया से बात की और भैया भी
इस बात का ध्यान रखते हैं। और जो भी ग्राहक दुकान पे आते हैं तो उन्होंने पोस्टर भी लगा रखा है कि यहाँ पर बीड़ी पीना सख्त मना है, नो स्मोकिंग। तभी से यहाँ पर बहुत परिवर्तन आया है। Impacting a section of society is a mammoth task. Ritinjali works to achieve this with a structure that starts with Ritinjali teachers instructing master trainers. These master trainers in turn train other teachers who finally instruct the students. Life skills education encompasses a variety of topics under its syllabus. The topics covered under Drishti can be broadly classified into health and hygiene issues, social issues, and issues pertaining to cultivating a positive identity. And in addition to textbooks and structured classes, students are encouraged to learn through interactive and interesting techniques such as games and role play. बच्चों से शारीरिक श्रम और घरेलू काम करवाना कानूनन अपराध है। The Life Skills Education Initiative began in Rajasthan in the year 2005 in the pilot districts of Kota and Jhalawad, where 37 schools, 90 teachers and 12,160 students between 12 to 18 years of age were impacted. The Life Skills Education program has now been implemented in 3 districts of Jhalawad, Kota and Bara, where 196 master trainers and 2,213 teachers instruct 4,85,000 students in 1,526 schools. The most prominent impact of the Life Skills program can be seen in the reduction of dropout rates. In a society where dropouts are commonplace, the dropout rates in the intervention schools has been around 9.6%, as opposed to the overall district figure of 28.85%. However, the true accomplishments of the program go beyond mere statistics. मैंने जीवन कौशल से बहुत कुछ सीखा है। पहले मेरे मम्मी पापा से बात नहीं करती थी, मतलब बहुत झिझकती थी, ऐसे बात करने में बहुत झिझकती थी। अब मैं अपने मम्मी पापा से बात कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब उनसे अपने भविष्य के बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ। छात्र और छात्राओं में बॉयज और गर्ल्स में जो भेद था वो धीरे धीरे कम हुआ है और इसका बहुत सारा आउटपुट हमें मिला है। जीवन कौशल विषय प्रारंभ होने के पहले हमारे विद्यालय के बालक विद्यालय की दीवारों पर कुछ अनुचित बातें लिख दिया करते थे। बड़ा रोचक प्रभाव हमें जीवन कौशल का ये देखने को मिला कि जब हमने जीवन कौशल से के संबंधित विषय बालकों को पढ़ाए और जब इन बातों पर हमने उनसे खुल के बात की तो उसके बाद हमारी ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। देखिए, बच्चे पहले साफ सुथरे नहीं आते थे, गंदी ड्रेस पहन के आते थे, नियमित उनकी दिनचर्या नहीं थी। जीवन कौशल के माध्यम से आज हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं उसी हिसाब से साफ सुथरे आते हैं। While the students have become more aware, confident and outgoing, the teachers too have been affected, reworking their own thought processes and taking a greater interest in shaping the future generation. जीवन कौशल से मेरे अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई थी वो प्रतिभा निखर के आई है और मैंने उसका उपयोग पूरा किया। विद्यालय में मैंने देखा कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो अपनी ऐसी छवि बना लेते हैं कि मुझे पीछे ही बैठना है। फिर मैंने उन बच्चों को, जो कमज़ोर बच्चे थे, उनको आगे बिठाने का प्रयास किया। उससे हर बच्चों को जिनकी अपनी इमेज ऐसी बनी हुई थी कि हमें कुछ नहीं आता, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस ट्रेनिंग का प्रभाव मेरे जीवन पर, मेरे विद्यालय के परिवार पर और बच्चों को जीवन कौशल में प्रशिक्षित कर उनके जीवन को नए आयाम देने में बहुत सार्थकता प्रदान की है। The very process that life skills education follows ensures that every person along the way is transformed, starting with the teachers to the students, all the way down to the community. जब मैंने वृंदावन में ज्वाइन किया तो वहाँ पे बंजारा लोग जो है अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते थे। जो लड़कियाँ थी वो कच्ची शराब बनाने का काम करती थी। धीरे धीरे जब मैंने उनको रितंजलि के बारे में बताया, रितंजलि की तीनों बुक्स हमने उन बच्चों को दी पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि शायद हमारे इस तरह के काम करने से समाज और हमारे मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान हो सकता है और अब वो धीरे धीरे फुल टाइम स्कूल आती हैं। व्यक्तित्व निर्माण में जीवन कौशल जो सहयोगी है, इसकी कोई मिसाल नहीं है।
रितंजलि के द्वारा जो ये कार्यक्रम कक्षा 7 और 8 में चलाया गया, मैं इस कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। मैंने इसकी ट्रेनिंग्स भी की है, मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भी मैंने प्रशिक्षण दिया है। और जो मैंने अनुभव किया, ये कई बातें हमें भी पता नहीं थी और व्यवहारगत परिवर्तन के द्वारा जीवन कौशल से हमने सीखी और उनको जब हमने अपने जीवन में प्रयोग किया तो हमें आश्चर्यजनक सफलताएं मिली और एक सुखद अनुभव हमारे भी रहे। पहले लोग मेरे को डांटते थे कि क्या दूसरे गांव में भेजना, क्या ना बच्चे को अकेले नहीं भेजना चाहिए ना। अभी जो ये बच्ची पढ़ रही इसलिए इसकी दिक्कत है, अभी 2-4-5 और जाने लगी। अभी वो लोग मेरे को बोल रहे कि नहीं यार, वास्तव में तेरे को पढ़ाई तो कुछ मिलेगा यार। The Life Skills Education program has been growing in its influence every year, and people at all levels have not only accepted the program, but are also looking for ways to improve the implementation of life skills. सभी विद्यालयों में जीवन कौशल पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दूसरे पाठ्यक्रम है वो जीवन के बारे में इतने बेहतर तरीके से नहीं बताते हैं जितना जीवन कौशल हमें बताता है। हमारा यही निवेदन है राज्य सरकार से कि वो इसको 9, 10, 11, 12 के अंदर भी जीवन कौशल के माध्यम से उनका अगर पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए तो बहुत अच्छा बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। जब हम इसको 12वीं तक ले जाएंगे तभी हमको इसकी पॉजिटिविटी मिलेगी और हम लोगों में, नई जनरेशन में, नए पौध में जीवन कौशल का कंसेप्ट डाल सकेंगे। हर बच्चे के लिए पुस्तक दी जाए। इसके अलावा इस जीवन कौशल का जो शिक्षा का कार्यक्रम है, इसको हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें जोड़ दिया जाए ताकि नियमित रूप से बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। ग्रामीण परिवेश में उसमें बच्चों के अंदर चेंजेज 11th 12th तक भी चेंजेज आते हैं और उस समय भी जाकर के वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो एक तो इसको जीवन कौशल को हम 6 से लेकर के 12th तक पढ़ाया जाए और इसके लिए जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से दिया जाए। जो बीएड के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनको भी जीवन कौशल का विषय वहाँ शामिल करते हुए वहीं से इनको टीचर को प्रशिक्षित कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो विद्यालय में अच्छी तरीके से सभी बच्चों को जीवन कौशल के बारे में बता सकेंगे। जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता केवल बच्चों को नहीं है, कक्षा 7 और 8 को नहीं है। इसकी आवश्यकता सर्वप्रथम अभिभावकों को है। वहीं से बच्चा जीवन कौशल सीखना शुरू कर देता है। सभी को ये शिक्षा दी जाए और विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को ये शिक्षा दी जाए। In a society where traditions and ideologies have been passed down from generation to generation, one sees hope in the change that is taking place. While it is not an easy task to challenge the norm, it is evident that life skills education has played an important role in shaping a new movement, working towards equality, awareness, and a positive social environment. A movement towards new thoughts, fueling new hopes, towards new fortunes and new futures, new paths and new actions, new strengths and new joys. This is a movement.